वो नमन है वो तो निरंतर है। अभी भी अखंड ब्रह्म में ही ये सारी कल्पनाएं हो रही है। मैं जीव हूं, मैं शरीर वाला हूं, ये कल्पना भी वही कर रहा है। मैं ईश्वर हूं, सारे भुवन का शासन करूंगा, ये भी कल्पना वही कर रहा है। को ईश्वर में लीन कर देता है। जीव को ईश्वर में लीन कर दो तो वो अब ईश्वर नहीं रहेगा, वो ब्रह्म रूपेण सिद्ध होगा। इसके पीछे जो सिद्धांत है, इसको भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर, उसके पहले भी वशिष्ठ आदि सभी ऋषियों ने वेदांत सिद्धांत के नाम से प्रतिष्ठित किया और बहुत विस्तार से इसका प्रतिपादन किया। क्योंकि सारे वेदों का सार यही है। वेदांत, वेदांत माने वेद का सार। वो वेदांत का हृदय जो है, इसको महावाक्य कहते हैं। महावाक्य में अखंड चैतन्य का प्रतिपादन किया, युक्ति से, अनुभूति से और श्रुति वाक्यों से सिद्ध किया। वास्तविक पारमार्थिक सत्य यही है कि एक अखंड चैतन्य ही जीव रूपेण भाषित है तुम्हारे जीवन में, ईश्वर रूपेण भाषित है सारे ब्रह्मांड में। तत्त्वमसि श्वेत के तो इस प्रकार के महावाक्यों में गुरुजनों ने ये ऐक्य ज्ञान को प्रतिपादित किया। हम जब उपासना करते हैं तो उसका वास्तविक आधार यही है। मैं एक दृष्टांत से बतलाता हूं। देवी गीता आप लोगों के पास में है, आप लोगों के पास में है, जो चाहे उनको देना। देवी गीता के प्रसंग में तारकासुर के कारण त्रस्त जो देवताएं हैं, वो जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से इस असुर का जो दुख है इससे दूर हो नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई ये रक्षा करने का काम विष्णु का है, मेरा तो सृष्टि करने का काम है। विष्णु के पास जाओ, वो डिपार्टमेंट अलग हो गया ना। काम टालना हो तो बता दो, ये हमारे ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है। विष्णु के पास गए, सुना भगवान विष्णु, ये देवी गीता के प्रथम अध्याय में बतलाया। भगवान विष्णु ने कहा, अरे तुम देव होकर ऐसा दीन बनकर हमारे सामने आके गिड़गिड़ा रहे हो, तुम्हारी ये दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि तुमने देवी की उपासना नहीं की, शक्ति की उपासना नहीं की, दुर्बल हो गए। इसीलिए एक ही उपाय है, उन्नत हो जाओ। अब वो घूमने जाता हूं, कनकाचल को देखता, आप क्या उसको तो स्वर्णगिरी कहते हो, स्वर्णगिरी की छाया में बैठे हो, जाने अनजाने उसकी कृपा से आपके अंदर ये एक सुवर्णिम कण है। कोई कोई तो इसको सुवर्णपुरी कहते हैं ना, है? क्या वो तो तुम कहते हो, शास्त्र कहते हैं ये स्वर्णपुरी है, आप कहते हैं हम ग्रेनाइट पुरी है। अरे ग्रेनाइट खोद खोद के कितना पैसा बनाओगे, एक समय आएगा जब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो क्या होगा। स्वर्णपुरी ठीक है, सोना चाहिए ग्रेनाइट चाहिए, खैर वो तो आप लोगों के ऊपर है, इसको ग्रेनाइट पुरी मान लो। स्वर्णगिरी की छाया में बैठे नहीं तो देखता हूं बादल आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों तो मकान में क्या मालूम होगा, बाहर आने पर भी हाँ इधर, पर वहां देखो तो स्वर्णगिरी के ऊपर, वो चोटी के ऊपर वो बादल टिक जाते हैं, जैसे माँ की गोद में बच्चा हो उस प्रकार वहां वो बादल खेलते हैं ना। अरे भगवती की कृपा मिलेगी तो जरा ऊंचा हो जाओ तब तो मिलेगी, अब नीचे ही बैठे हो तो कैसे मिलेगा। क्यों भाई, तुम्हारे घर के छत के ऊपर तो बादल आएंगे ना आएंगे, इसलिए उन्नत हो जाओ। अब देवों ने कहा उन्नत कैसे होंगे, तो मैंने, तुम नहीं जानते हो तो हिमालय चले जाओ, सबसे उन्नत तो हिमालय है। हिमालय में जाओ और वहां जाके अम्बा यज्ञ करो, अम्बा की कृपा झट मिल जाएगी।
उनकी कृपा से यह कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो हिमालय गए, संसार में सबसे ऊंचा हो एवरेस्ट, वहां जाके उन्होंने अंबा यज्ञ किए, हिमालय को यजमान बनाए उस अंबा यज्ञ के लिए। अद्भुत एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया, जप किया, स्तोत्र किया, आहुति दिए, लंबे समय तक करते रहे। चैत्र मास की शुक्ला नवमी के दिन भगवती प्रकट हो गई, भुवनेश्वरी। प्रकट होकर यजमान रूप से हिमवान सामने थे, इसलिए उनसे पूछा, हे हिमशैल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? वो तो कुछ कह ही नहीं सके, गदगद वाणी से कहने लगे, आप प्रकट हो गए यही बहुत है, और क्या चाहिए? उन्होंने कहा, नहीं, मैं जानता हूं, आप तो कुछ नहीं चाहते हो, ये सब ये भिखमंगे आए ना तुम्हारे पीछे, ये भी मेरे पुत्र हैं। देवानाम का कार्यार्थम आविर्भवति सायदा, इन देवताओं के कार्य के लिए ही नित्य इवसा जगन मूर्ति, जगत रूप से मैं नित्य विराजमान हूं, फिर भी विशेष रूप से मैं इन देवताओं के कार्य के लिए प्रकट होता हूं। इनका कार्य है, मैं जानता हूं, जानती हूं। इसलिए इन देवों के मन में तारकासुर संहार का संकल्प है। मैं तारकासुर को मारने के लिए मैं अवतरित होंगी और तुम्हारे घर में मैं आऊंगी। अब हिमवान डर गए, मेरे घर में आप आ रहे हो, वाह वाह, मेरा क्या हो भाग्य है। परंतु मां, मेरे को डर लग रहा है। क्यों डर, क्या लग रहा है? पहले भी एक बार दक्ष के घर में आप आए थे तो बेचारा उसका सिर ही कट गया। क्योंकि वो दक्ष मूर्ख कर्म पर ही विश्वास करता था। कल हमने बताया था, केवल कर्म करने से काम नहीं बनेगा, तत्व को जानने की जरूरत है, शक्ति को पहचानने की जरूरत है, उसका माध्यम बनने की जरूरत है, तब हर एक कार्य जो है वो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। वो पहचाना नहीं। भगवती ने बड़ी कृपा करके दक्ष को, प्रजापति को, क्रिया दक्षो दक्ष है, क्रतुपति रदीश है, सबके ऊपर उनका शासन था। बड़े बड़े देवता उनको आदर करते थे। उनको भगवती ने कृपा में होकर एक मौका दिया, मेरी सेवा करो। सती होकर पैदा हुए थे, पहचाना नहीं, अपमान किया, उनका आदर नहीं किया, दक्ष यज्ञ का ध्वंस हुआ। हिमान जी कह रहे हैं, मुझे वो मालूम है, ये पहले हो चुका है, इसलिए कृपा करके आप ये बता दो कि आप मेरे घर आ रही है तो आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप किससे प्रसन्न होती है, आपकी मैं क्या सेवा करूं, ये सारा बता दो। अब ऐसे सीधा पूछा नहीं, कितने ढंग से पूछते हैं। सर्व वेदांत सिद्धम च त्वद्रूपम ब्रूहि मे तथा, सारे वेदांत में प्रसिद्ध आपका तत्व, मैंने आपकी उपासना की तो इस दृष्टि से की। सर्व वेदांत सिद्धांत रूप अखंड चैतन्य रूप आपका है, वो जरा बताओ, मैंने तो सुन के किया, अनुभव करना चाहता हूं। सर्व वेदांत सिद्धम च त्वद्रूपम ब्रूहि मे तथा योगम च भक्ति सहितम ज्ञानम च श्रुति सम्मतम। अब ज्ञान कहने से होता नहीं, दिमाग में तभी बैठेगा जब मैं योग करूं, योग से चित्त शुद्ध होगा, उस चित्त से भक्ति करूं, उससे चित्त निश्चल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। योग बोलो, योग क्या है, भक्ति क्या है, इसके बारे में सब विस्तार से बोलो। वदस्व परमेशानी त्वमेवाहम यतो भवे, ये खास रहस्य ये है। ये सारा मेरे को आप कृपा करके विस्तार से बतलाओ, ताकि मैं स्वयं आपका रूप बन जाऊं। त्वमेव अहम भवे, ये शक्ति तत्व जो सबका एक ऐक्य में ले जाने वाला तत्व, शक्ति तत्व, इस शक्ति को जब महसूस करोगे ना,
तब तुम्हारा स्वरूप उसमें लीन हो जाएगा, फिर भेद रहेगा नहीं। तो हिमवान कहते हैं मैं आपका स्वरूप बन जाऊं, इसका उपाय बतला दो। आपका स्वरूप बन जाऊं, फिर आपको लेने में मेरे कोई डर नहीं है, कोई अपराध होगा नहीं। इसी बात को भगवती ने भी स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके आगे जो कुछ बोलती है, यस्य श्रवण मात्रेण मद्रूपत्वं प्रपद्यते, दूसरे अध्याय से मैं वो रहस्य बताऊंगा, वो ज्ञान तुमको दूंगा जिससे मेरा रूप तुम प्राप्त कर लोगे। तो बताने का तात्पर्य ये है, शक्ति उपासना का आधार यही है और अंतिम कड़ी भी यही है, जहां तुम्हारा स्वरूप भगवती स्वरूप में लीन होती है, चैतन्य में ही होगा। ये बाहर का जो अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला ये स्वरूप, ये सर्वज्ञत्व, ये सर्वशक्तिमत्व, इसके साथ तुम एक हो नहीं सकते हो। इसलिए लय करना पड़ेगा।